नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आज की हमारी नई स्टोरी में। आज जो मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ उससे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलेगा दोस्तों। समझना ध्यान से स्टोरी को। एक छोटे बच्चे जैद की स्टोरी है जो आज पहली बार स्कूल आया। बैग, स्कूल बस, सारी आवाज़ें, यूनिफॉर्म, सब कुछ उसके लिए बड़ा नया था। वो सब कुछ देख के हैरान था, कुछ क्यूरोसिटी थी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे थे। उसको ये लगा, अच्छा इसको स्कूल कहते हैं। पर आप बताइए, ये तो एक नॉर्मल हर बच्चे की लाइफ में होता है ना। पर जैद के लिए ये इसलिए ख़ास था क्योंकि वो आज 15 साल का हो चुका था। उसके पिता ने किसी तरह से जद्दोजहद करके उसको स्कूल जाने के लिए, उसकी स्कूल की फ़ीस के लिए तैयारी करी। उसके पिता वुड कटर थे, लकड़ी काट के बेचना उनका काम था और किसी तरह सुबह जितनी लकड़ी कटती, जितनी बिकती, उतना ही खाना घर में शाम को बनता। बहुत ही बेसिक से भी एक हल्के लेवल की ज़िंदगी, लेकिन वो खुश थे, वो बहुत खुश थे साथ में। तो उन्होंने जैद को भी यही सिखाया था कि हमेशा खुशी ढूंढो, हमेशा वो चीज़ करो जिससे मन को खुशी मिले। पर स्कूल भेजना उनको ऐसा लगा कि सोसाइटी के हिसाब से ज़रूरी है, मैंने तो जीवन किसी तरह बिताया, लेकिन जैद के लिए ज़रूरी है। तो जैद ने वैसा ही किया जैसे कि उसके फादर ने कहा। भाई ठीक है, स्कूल आ गया, वापस आते हैं। आज का दिन उसके लिए बड़ा क्यूरोसिटी भरा था। आज के दिन टीचर ने बच्चों को कुछ पूछने के लिए होमवर्क दिया था। जैद को भी पूछा। सबसे पूछा गया कि आपकी लाइफ की एम्बिशन क्या है। तो सब बच्चों ने बताया, जैसे कि हम और आप बताते हैं ना दोस्तों। टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को बहुत बड़ा आदमी बनना है, रेडियो जॉकी बनना है, कुछ भी करना है ना। जैद को ये पता ही नहीं था कि एक्चुअली एम्बिशन होता क्या है। उसको तो बस जीवन में लकड़ियाँ काटना, रात को वो लकड़ियों से जो पैसा आया उससे खाना और चैन की नींद सोना आता था। उसको नहीं पता था ये एम्बिशन वर्ड्स क्या होते हैं, ये भारी भरकम से वर्ड्स क्या होते हैं। उसने टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा कि पहले आप मुझे बताइए एम्बिशन होता क्या है। सब बच्चे हंस पड़े। तो टीचर ने चुप कराया, सब चुप हो जाओ, ज़रा सुनने दो उस बच्चे को क्या पूछना है। उसने पूछा, मुझे एम्बिशन का मतलब नहीं पता, मैं आज पहली बार स्कूल आया हूँ। तो टीचर ने कहा, कोई बात नहीं, एम्बिशन होता है एक ऐसी जगह ज़िंदगी में पहुँच जाना जहाँ पे आपको सुकून मिले, जहाँ खुशी मिले, जहाँ आपको लगे ज़िंदगी में मैंने अब कुछ हासिल कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। एम्बिशन का मतलब यही होता है ना। तो उस बच्चे ने कहा, ठीक है, मुझे आप एक दिन का समय दीजिए, मैं सोच के बताऊंगा कि मेरी एम्बिशन क्या है। ठीक है, वैसा ही हुआ। अगले दिन वो जब स्कूल आया तो उसने टीचर को बताया कि टीचर, जो पूरा दिन पापा मेरे पिता वुड कटिंग करते हैं, लकड़ी काटते हैं, उनके साथ बैठना, उसके बाद उन लकड़ियों को लेके जाना, जब वो बेचते हैं तो उनके साथ वो सारा काम कराना, और उससे भी बड़ा सुकून है जब रात को वो पैसे हमारे हाथ में होते हैं और उसके साथ हम मिल के सब बैठ के खाना खाते हैं, दिन भर की बातें करते हैं। वो जो सुकून का टाइम होता है वो मेरी एम्बिशन है। तो सब फिर हंस पड़े कि ये कोई एम्बिशन है, अरे इसको तो इतना भी नहीं पता, अरे ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको तो ये भी नहीं पता कि लाइफ में कुछ बनना है या नहीं। टीचर ने फिर सबको चुप कराया और उस बच्चे को फिर समझाया। पर उस बच्चे ने ज़िद पकड़ ली कि आपने जैसा समझाया था उस हिसाब से तो मेरी एम्बिशन यही है। तो उस टीचर ने गुस्से में क्लास ही ख़त्म, डिसमिस कर दिया और उसने कहा, अब क्लास कैंसिल, अब कल होगी। अब वो बच्चा थोड़ा परेशान था तो उसने घर आके अपने पिता से सारी बात शेयर करी और उन्होंने कहा कि तुम पे छोड़ता हूँ, पूरी तरह से तुम पे छोड़ता हूँ। बस ये समझना कि लाइफ में सच्चाई यही है कि एम्बिशन वही होता है जहाँ सुकून और खुशी है। अब तुम सोचो कि तुमने क्या करना है। तो उसने अपनी टीचर को अगले दिन जाके कह दिया, मुझे डॉक्टर बनना है, जैसे कि सब कह रहे थे। टीचर खुश, क्योंकि सब कह रहे थे। तो टीचर को लगा अब ये बच्चा नॉर्मल सोच रहा है, और नॉर्मली वो क्लास ख़त्म हो गई। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, वही इमेजिनेशन, वही सुकून का टाइम जो उसको पता है कि वही है मेरा सुकून, मेरी एम्बिशन वही है। तो इस स्टोरी से आप और हम क्या सीखते हैं दोस्तों, कि हम लोगों ने उस सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने आप को इतना कस दिया है ना कि बस स्कूल करना है, एजुकेशन लेनी है, कॉलेज एंड ऑल, और उसके बाद अपनी जॉब लेनी है। और वो जॉब का जो टैग है, आज बहुत हद तक लोग समझ चुके हैं कि जॉब वही होती है जहां आपकी खुशी है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप अगर भागते चले जा रहे हो, जो सब कर रहे हैं, इंजीनियर बनना है सबने, चलो इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, चलो हम डॉक्टर बन जाते हैं, वो पढ़ाई हो नहीं रही है, वो आप ज़िद से कर रहे हो। आईएएस बनते हुए बच्चे जो छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि शायद उनका मन ही नहीं था। जिसका मन होगा ना, वो कैसे भी करके आईएएस की पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट बना लेगा। इंटरेस्ट आता ही वही है जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा हो, जहाँ लाइफ में कुछ सुकून मिल रहा हो। और जहाँ सुकून नहीं है, ज़बरदस्ती आपके रिश्तेदार और आपके फ्रेंड्स अगर डॉक्टर बन रहे हैं और आप वो डॉक्टर की पढ़ाई कर लोगे, आई एम सॉरी,
आप गिव अप कर दोगे बहुत जल्दी, और फिर हम गिव अप के लिए मोटिवेशन और नई नई टेक्निक्स लेके आते हैं। डिप्रेशन जैसा वर्ड इसीलिए आ गया है दुनिया में। मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पसंद है स्टोरी टेलिंग और मुझे पसंद है टीचिंग। तो हाँ, टू मेक द बोथ एंड्स मीट, आपको अपने दिन भर को किसी भी तरीके से ऐसा मैनेज करना होता है कि आप घर पे कुछ वेल्थ ला सकें ताकि आपका घर चल सके। वो जॉब वैसी ही होनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। मुझे टीचिंग में खुशी मिलती है, मैंने वो प्रोफेशन चुना। मुझे स्टोरी टेलिंग में बहुत खुशी मिलती है, वो मेरा पैशन है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसी स्टोरी टेलिंग के साथ साथ अगर आप में से किसी को भी ये बात समझ आ पाए कि हमें सोसाइटी के साथ साथ भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, विश्वास कीजिए, जब आप सोसाइटी के बिना सिर्फ अपने थॉट से 100% श्योर होते हैं ना कि हाँ मुझे ये ही बनना है। अगर एक छोटी सी भी प्रोफेशन आपने चुनी है लेकिन उसमें आपने अपना 100% देने की ठान ली है, तो उस प्रोफेशन से आप जितना कमा सकते हैं, पैसा, इज्जत, एवरीथिंग, वो आप ज़िद से जो वो प्रोफेशन चुन लेंगे ना, जो एक्चुअली प्रोफेशन बड़ा है पर आपका मन उसमें खुश नहीं है, उससे आप बस किसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत कमा पाएंगे। तो हमेशा सोसाइटी, और सोचने वाली बात यह है, ये वही सोसाइटी है जिसमें हम और आप रहते हैं और हम और आप ही एक दूसरे को प्रेशर में कर रहे हैं और ख़ुद भी परेशान हैं एक्चुअली। तो ज़रा छोड़ते हैं, रिलैक्स होते हैं और ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती है। हम सिर्फ वो करके खुश हैं और वही हमारा एम्बिशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी खुशी है। आई होप मैं इस स्टोरी से आपको एक बहुत प्यारा लेसन दे पाई हूँ। जब भी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हमेशा अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करना, वीडियोस देखना या फिर कोई चीज़ें इधर उधर की समझ के अपने दिमाग पे हावी कर लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर एक जगह पे आके लाइफ में आपको यही करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो ऑलवेज ट्राई टू सिट विद योर सेल्फ, वो जो आइडियाज़ आएंगे ना वो बेस्ट होंगे। थैंक यू सो मच।